प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीके में 50 में से 50 क्वेश्चन सही हो तो क्लास को ध्यान से देखना और लास्ट में कमेंट करना इस क्लास को देखने के बाद आपके 50 में से कितने प्रश्न दोस्तों हैं वो सही होते हैं। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने, क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है। पहला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है ना। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहां पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। बांसवाड़ा, गंगानगर, धौलपुर, जैसलमेर। तो वो जिला है गंगानगर दोस्तों। गंगानगर में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है दोस्तों, सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। आपका उत्तर बी ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट आपके सामने ऊपर माल का पठार किन दो स्थानों के मध्य है, कमेंट करेंगे दोस्तों। ऊपर माल का पठार है वो किन किन स्थानों के बीच के अंदर है। भैंसरोडगढ़ और बिजुलिया के बीच में है क्या दोस्तों, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच में, या आबू और सिरोही के बीच में। तो ऊपर माल का पठार दोस्तों है ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, जो कि है यहां से लेकर बिजुलिया भीलवाड़ा के बीच के अंदर है। ठीक है ना, भैंसरोडगढ़ से बिजुलिया के बीच में कौन सा पठार है तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर है ऊपर माल का पठार। ठीक है, राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र अलगोजा किस प्रकार का वाद्यंत्र है। अलगोजा है वो क्या है, राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र है। ये कैसा वाद्यंत्र होता है, तत् वाद्यंत्र है क्या दोस्तों, सुशीर वाद्यंत्र, अवनद वाद्यंत्र, घन वाद्यंत्र। तो अलगोजा दोस्तों आपको पता है जिसे अपन क्या है फूंक मार के बजाते हैं ना। अलगोजा कैसे बजता है दोस्तों, बिल्कुल फूंक मार कर बजाया जाता है। तो इसका राइट उत्तर रहेगा सुशीर वाद्यंत्र। जिन जिन वाद्यंत्र को अपन फूंक मार के बजाते हैं, बांसुरी वगैरह है ना, बिल्कुल शहनाई वगैरह, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सारे के सारे सुशीर वाद्यंत्र में आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अलगोजा कैसा वाद्यंत्र है, ये है सुशीर वाद्यंत्र। अगला है बीकानेर की स्थापना राव बीका द्वारा किस वर्ष की गई। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने कब की थी दोस्तों, 1459 में, 1488 में, 1559 में, यहाँ पे दोस्तों 1113 के अंदर। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों बिल्कुल बीकानेर की स्थापना राव बीका ने दोस्तों आखातीज के दिन की थी। कब की थी दोस्तों, वो की थी 1488 के अंदर। ठीक है ना, और 1459 में क्या हुआ था, 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी दोस्तों राव जोधा ने। राव जोधा का पुत्र था राव बीका, इसने क्या की दोस्तों, इसने 1488 के अंदर बीकानेर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट है राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, कमेंट करेंगे। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तारागढ़ अजमेर को कहता है क्या दोस्तों, कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को। तो राजस्थान का जिब्राल्टर दोस्तों है वो तारागढ़ अजमेर है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जिससे पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। देखो कालबेलिया को 2010 के अंदर क्या कर दिया गया दोस्तों, कालबेलिया को 2010 के अंदर यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल कर दिया गया है। अब बताओ कालबेलिया की ऐसी कौन सी दोस्तों नृत्यांगना जिसे क्या मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है। तो देखिए फलकूबाई, गुलाबो सपेरा, मांगी बई, अल्लाह जिलाई बई। तो इसका उत्तर राइट है गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा क्या करती है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य करती है और इन्हें इसके लिए क्या मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध किस जिले के अंदर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, जाखम बांध। और जाखम बांध है कहां पर, उदयपुर के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। तो प्यारे साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, ये प्रतापगढ़ के अंदर है। इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। ठीक है, चलिए जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीधे के सीधे। ठीक है, अगला केवलादेव घनापक्षी विहार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया। केवलादेव घनापक्षी विहार कहां पर दोस्तों है, ये अपने भरतपुर के अंदर है दोस्तों। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ कि इसको दोस्तों यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया, 1981, 1985, 1990, 2010। तो प्यारे साथियों केवलादेव भरतपुर को यूनेस्को द्वारा 1985 के अंदर क्या कर दिया दोस्तों,
1985 के अंदर इसको बिल्कुल प्यारे साथियों सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? बात करें महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था क्या दोस्तों? कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, या फिर उदयपुर के अंदर, या गोकुंदा के अंदर? देखो महाराणा प्रताप पहली बार राज्याभिषेक कहां पर हुआ था दोस्तों? राज्याभिषेक अगर आपसे पूछे तो वह हुआ था गोकुंदा के अंदर। ठीक है, बट महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर। महल का नाम अगर आपसे पूछे तो कुंभलगढ़ का बादल महल है। यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम पूछे आपसे तो कीका दोस्तों, क्या है? कीका है, वो बचपन का नाम था इनके। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, नेक्स्ट आपसे पूछा है राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा दोस्तों है वो कौन है? मीराबाई, गौरीबाई, कर्माबाई, रानाबाई? तो राजस्थान की राधा दोस्तों है वो मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई। मीराबाई का मंदिर कहां बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है दादू पंत का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? चलिए कमेंट कीजिए दोस्तों, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में है? मेवाती में, या ढूंढाड़ी साधुकड़ी में, मारवाड़ी में, मालवी में? तो दादू पंत का साहित्य है दोस्तों ढूंढाड़ी के अंदर। किसके अंदर है? ढूंढाड़ी के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पूछा है तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले का मुख्य आकर्षण है? देखो तेरे ताली कौन करती है? पहली बात तो ये करती है कामड़ जाति की महिला है दोस्तों। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य होता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा प्यारे साथियों कौन सा नृत्य होता है? तो वो होता है अपना तेरे ताली। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना दोस्तों है वो की थी रामदेव जी ने। तो सीधी बात है कि किन के मेले में नाचती है दोस्तों? ये रामदेव जी के मेले के अंदर नाचती है। ठीक है ना, तेरे ताली नृत्य है वो किस मेले में किया जाता है? रामदेव जी के मेले में किया जाता है। किसके साथ में? मंजीरा वाद्यंत्र, मंजीरा के साथ दोस्तों ये किया जाता है। कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? कमेंट करेंगे दोस्तों। सांबर झील का निर्माण है वो आपको बताना है। सांबर राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों। ठीक है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान। किसके अनुसार दोस्तों? मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है किसका निर्माण? वासुदेव चौहान ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और अब तक उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो मैं आपके लिए दोस्तों लेकर आ चुका हूं बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स, ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। वीडियो क्लासेज, हर क्लास के नीचे टेस्ट, हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और पुराने पीवाईक्यू पेपर है वो आपको फ्री मिल जाएंगे 16 सालों के। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है, 100% सिलेक्शन लेना चाहता है कम समय के अंदर, वो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करे प्ले स्टोर से और आज ही तैयारी स्टार्ट करे। नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। देखो अगर 3 महीने का कोर्स लोगे तो इसकी फीस मात्र और मात्र 449 रुपए। यही कोर्स अगर 12 महीने की वैलिडिटी के साथ चाहिए तो मिलेगा 549 में। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाओ। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। और जो विद्यार्थी राजस्थान जीके से डर रहे कि भाई बाकी तो मेरा सब बढ़िया, राजस्थान जीके में कमजोर है, तो राजस्थान जीके में हमारी गारंटी है दोस्तों 50 में से 40 क्वेश्चन इस बेस से आपको मिलेंगे। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो। जीके वाला बैच मात्र और मात्र 249 रुपए का है। ठीक है, यहां से आप क्या करें 40 क्वेश्चन पक्के करो। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से क्या करें आप कांटेक्ट करें। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम। चिंकारा क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? गजाला गजाला, प्रोवोक्रिटनेस, प्रोसिपिसिनेरिया, टिकोमेला अंडुलेटा। तो इसका राइट उत्तर है दोस्तों गजाला गजाला। गजाला गजाला क्या है दोस्तों? गजाला गजाला बेनेटी है, ये चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। अगला, राजस्थान की अणु नगरी है ना, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? पोखरण, रावत भाटा, सूरतगढ़, पचपदरा। तो राजस्थान की अणु नगरी दोस्तों है वो है रावत भाटा चित्तौड़गढ़।
रावट भाता चित्तौड़गढ़ क्या है दोस्तों? अपना राजस्थान की अणु नगरी है। ठीक है, राजस्थान में 18 सितंबर की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? कमेंट करेंगे। क्रांति में सबसे पहले शहीद कौन हुआ था? अमरचंद बांठिया, तात्या तोपे, मंगल पांडे, कुशाल सिंह। तो क्रांति की दोस्तों पहली अगर बात करें शहीद व्यक्ति थे वो थे अमरचंद। कौन थे दोस्तों? अमरचंद बांठिया। अगला अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ का किसको समर्पित है? देखो कीर्ति स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, आदिनाथ को, माणा कुंभा को, मीराबाई को। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ है ऋषभदेव यानी आदिनाथ को दोस्तों क्या है ये समर्पित किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला किस महीने के अंदर भरता है? पुष्कर मेला दोस्तों कब भरता है? कार्तिक में, माघ में, चैत्र में, भाद्रपद में। तो प्यारे साथियों पुष्कर मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये दोस्तों मेला है वो भरता है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग अलग करने वाली नदी कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में नदी बहती है दोस्तों जिसका नाम है चंबल, बनास, माही, लोणी। तो लोणी दोस्तों नहीं, क्या आएगा? माई आएगा। माई को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। ये क्या है दोस्तों? आदिवासियों की गंगा। ठीक है, साथ में दोस्तों वागड़ की गंगा भी कहलाती है। वागड़ प्लस कांठल की गंगा कौन है दोस्तों? वो है माई नदी। ठीक है ना, ये माई नदी है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगर आपसे पूछे कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है वो दोस्तों है माई। ठीक है, चलिए अगला है हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया था? हवा महल दोस्तों आपको पता है 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ताद था। ठीक है, लालचंद उस्ताद। हवा महल की बात करें तो इसका निर्माण 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्या उत्तर रहेगा? सवाई प्रताप सिंह। अगला कालीबंगा की खोज 1952 ने किसने की थी? बताओ भैया, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1952 में। किसने की थी दोस्तों? आलमदन घोष ने, बीबी लाल ने, बीके थापर ने, आर.सी. अग्रवाल ने। कमेंट करेंगे साथियों। तो इसका राइट उत्तर रहेगा कालीबंगा की खोज 1952 के अंदर दोस्तों की थी। वो किसने की थी? अपने आमलानंद घोष के द्वारा की गई। अगला राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिखित रूप से 1805 में किसने किया था? बिल्कुल, राजपूताना शब्द का सबसे पहला प्रयोग है दोस्तों 1805 के अंदर किसने किया था? तो ये दोस्तों बिल्कुल किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। विलियम फ्रैंकलिन दोस्तों अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस में किया था इसने। ठीक है, अगला राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी, अलवर, किशनगढ़, ब्यावर, पाली। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है वो है दोस्तों भिवाड़ी। भिवाड़ी राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले के अंदर है? गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर किस जिले के अंदर दोस्तों है? ये है माउंट आबू, सिरोही के अंदर। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे है? रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है? पाली के अंदर दोस्तों है। कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर आएगा, वो आएगा मंथई नदी के किनारे। रणकपुर के मंदिर मंथई के किनारे दोस्तों हैं। ठीक है, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को दोस्तों है वो 1948 के अंदर घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना, बिश्नोई संप्रदाय में कुल कितने नियमों का पालन किया जाता है? बिश्नोई 20 + 9 + ई कितने हो गए? 20 9 ई मतलब 29 नियम दोस्तों। बिश्नोइयों में 29 नियम है वो फॉलो किए जाते हैं प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने बनी ठनी चित्रकला। बिल्कुल, बनी ठनी का संबंध किससे है? मेवाड़ से, मारवाड़ से, किशनगढ़ से, हाड़ौती से। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है साथियों। ठीक है, और बात करें बनी ठनी के बारे में तो इसका संबंध है किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट आपका राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कोणा गांव, बोरकुंड गांव, कटरा गांव या सिलाना गांव। तो राजस्थान का दक्षिणतम गांव है दोस्तों बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव कहां पर है दोस्तों? ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी से, बैराट की पहाड़ी से, गोकुंदा की पहाड़ियों से, सेवर की पहाड़ियों से। तो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी, जयपुर से। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, सीताबाड़ी का मेला शहरिया जाति का कुंभ है, ये कहां भरता है? शाहबाद बारा में, केलवाड़ा बारा में, किशनगंज में या अंत? तो यहां पर आपका उत्तर दोस्तों रहेगा सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा के अंदर भरता है। और ये मेला क्या है? ये मेला शहरिया जाति का कुंभ कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट तरीके से क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, चूलिया जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? चूलिया दोस्तों आपका किस नदी पर है? चंबल पर है, माई पर, बनास पर, बाणगंगा पर? तो बिल्कुल दोस्तों चूलिया चंबल पर है। किस पर है? चंबल पर। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की जारी कर रहे हैं और तो उनके लिए हम लेके आए 21 मॉडल पेपर। एग्जाम देने जाओ उससे पहले मॉडल पेपर है वो आप जरूर सॉल्व करना। साथ ही इस मॉडल पेपर से क्या होगी, आपकी काफी हेल्प होगी। इस 21 मॉडल पेपर में आपका पूरा सिलेबस हमने समेट दिया गया है, इससे काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। और प्रत्येक मॉडल पेपर में 200 प्रश्न दोस्तों आपके दिए हुए हैं। ठीक है ना, 200 प्रश्न है, साथ में उत्तर भी साथ ही है, व्याख्या सहित आपको उत्तर मिलेंगे साथ में। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट दीजिए। अगर इस टेस्ट में आपके 600 में से है ना 480 या 500 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो समझना तैयारी बढ़िया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो व्हाट्सएप पे बिल्कुल आप क्या करें, हेल्पलाइन के व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इसकी प्राइस मैं कम कर देता हूँ, 149 नहीं अभी इसकी प्राइस ऑफर दे देते हैं। 125 के अंदर ये कोर्स है वो आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज वाला। ठीक है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, 1980 वाला। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को कहां पे भरता है ना? गोगा जी का मेला दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, ददरेवा चूरू में, कोलमुंड में, फलोदी में। तो प्यारे साथियों गोगा जी का मेला है भाद्रपद कृष्ण नवमी को कहां भरता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर भरता है दोस्तों। चलिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन क्या कहलाता है? ऊंट की खाल पर चित्र बनाते उसे क्या कहते हैं? थेवा कला, उस्ता कला, फड़ कला, मथरण कला। तो वो अपनी हो जाएगी उस्ता कला प्यारे साथियों। ठीक है। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? अभी मैंने बताया था हवा महल का वास्तुकार है वो था लालचंद। ठीक है ना। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वनस्पतिक नाम, तो खेजड़ी का वनस्पतिक नाम है प्रोसोपिसिनेरिया। रोहिडे का दोस्तों क्या है? रोहिडे का है टेकोमेलांडुलेटा। ये क्या है? ये रोहिडे का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। इसी के साथ तबीजी में क्या है? तबीजी में मसाला अनुसंधान केंद्र है। ठीक है ना। तो उत्तर ए को राइट कर देंगे। राजस्थान का सबसे छोटा जिला छत्रपति के अनुसार वैसे दूदू है, इसके अलावा अभी थोड़ा क्या इसमें विवाद चल रहा है। ठीक है। तो ये प्रश्न ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्ययंत्र का प्रयोग किया जाता है? बाबूजी के भोपे जब क्या करते हैं दोस्तों, फड़ का वाचन करते हैं तो उस समय क्या होता है साथियों, उस समय रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रावण हत्या का उपयोग किया जाता है। ठीक है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? चलिए, राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो कहलाता है भिवाड़ी, अलवर, जयपुर, कोटा। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है। सांबर झील निम्न में से किस झील में नहीं गिरती है? सांबर में दोस्तों आपको बताना है ना। कौन सी नदी है वो नहीं गिरती है? तो कांतली दोस्तों है ना, कांतली, ये सांबर में नहीं गिरती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाती, वागड़ी, आड़ोती, मालवी। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर दोस्तों है वो वागड़ी बोली जाती है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहां पर है? महाराणा प्रताप का प्रतापी घोड़ा चेतक दोस्तों, और चेतक की छतरी बनी हुई है वो है बलीचा राजसमंद के अंदर। चरी नृत्य की जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य दोस्तों है ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है ना। फल्गुबाई का संबंध किससे है? फल्गुबाई का संबंध है साथियों वो चरी नृत्य से। ठीक है। अग्नि नृत्य के संप्रदाय द्वारा किया जाता है तो ये जसना संप्रदाय द्वारा किया जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा कब घोषित हुआ था दोस्तों? बताओ फटाफट। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है वो 1983 के अंदर घोषित हो गया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों आपको ध्यान रखना है महाराणा कुंभा के द्वारा करवा दिया गया था।
ठीक है। स्वतंत्र 52 रचना किसकी है? तो ये है तेज कवि की। ठीक है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से लगती है। गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से लगने वाला जिला है बांसवाड़ा। ठीक है। अब आप कमेंट करेंगे आपकी इस क्लास में से कितने % राइट हुए। आज की क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों? ये क्लास जो आपको करवाई है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी और इससे काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे। ठीक है। जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाना। ठीक है। टेस्ट सीरीज चाहिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूं 7062676615। ओनली मैसेज करें व्हाट्सएप पे, कॉल कोई नहीं करेगा। मैसेज में लिखना है BSTC 2026, फिर आपका नाम, फिर आपके जिले का नाम, कुछ नहीं लिखना, हाय हेलो कुछ मत लिखना। इतना लिख के सेंड कर देना, 2-3 दिन के अंदर आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।